जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। तो मेरे भाई यहाँ पर यूपीएसआई वाले साथियों के लिए एक बहुत बड़ी वीडियो होने वाली है ये, क्योंकि जब से यूपीएसआई के एग्जाम का डेट आउट हो चुका है तब से बच्चों के अंदर में एक अलग ही लेवल का उत्साह बढ़ गया और मेरे अंदर तो अलग ही लेवल है। मैंने आपसे कहा भी था कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर में मैंने यूपीएसआई के काफी सारे वीडियोस को प्लान किया है और आपके हर एक कमजोरी का मेरे भाई यहाँ पर इलाज बताया है कि आप इस चीज का समाधान ऐसे कर सकते हैं, आप इससे इस तरीके से अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। तो उसी सीरीज में यहाँ पर हमारी एक और वीडियो आपके सामने, जहां पर यूपीएसआई में गणित के 40 सवाल आते हैं, तो आप यहाँ पर 40 के 40 सवाल कैसे सही कर सकते हैं। यकीन मानिए ये वीडियो देखने के बाद में आपका दिमाग काफी ज्यादा खुलेगा और आप उस पॉइंट पर आ पाएंगे कि आप गणित में 40 के 40 सवाल पूरी तरीके से सही कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि आपका यूपीएसआई का जो पेपर का डेट है वो 14 और 15 मार्च को है, और इसके लिए इस वीडियो में हम संपूर्ण आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन से चैप्टर ज्यादा महत्वपूर्ण है, कैसे पढ़ना है, कौन से सोर्सेज आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक सारी बातों को देखिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मैथ्स के वेटेज को लेकर के, तो मेरे भाई यहाँ पर आपके मैथ्स में 40 क्वेश्चन आते हैं, हर एक सवाल 2.5 नंबर का होता है, यानी 100 नंबर का आपका पूरा पूरा मैथ हो गया। और इसमें एक सेक्शनल कट ऑफ भी होती है, जहां पर 35% लगभग आपको इतना नंबर लेकर के आना होता है। अगर आप सेक्शनल कट ऑफ को क्वालिफाई नहीं करते हैं तो फिर बाद में मेरिट लिस्ट में आप एंटर नहीं करते हैं। अगर हम इसमें थोड़ा सा पीछे के जो पेपर हुए हैं 2017 और 2021 में, तो इनका थोड़ा एक छोटा सा इतिहास अगर हम देखें तो आपको पता चलेगा कि यूपीएसआई का जो मैथ्स है वो सीजीएल मेंस से कोई कम नहीं होता है, तगड़े लेवल का पेपर पूछा जाता है। 2017 का आप पेपर उठा के देखोगे तो दिमाग के धागे खुल जाएंगे मेरे भाई, और 21 का तो और बवाल है। ठीक है, अब ऐसे केस में जब बच्चों के सामने इस तरह के क्वेश्चंस आए तो उनका पहले ही टेम्परामेंट बहुत हाई हो चुका है कि हाँ भैया मुझे लोकल क्वेश्चन से संगति नहीं करनी है, मुझे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लगाने हैं। एक है कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है और दूसरा सिलेबस के साथ साथ आपको अच्छे सवालों की संगति भी करनी है, उसके ऊपर में कमांड बनाना है। तो वो कैसे होगा वो इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। ठीक, तो अगर हम बात करें आपको यूपीएसआई को पेपर को लेकर के, तो सबसे पहले ध्यान दो, इसमें आपको अपने कैलकुलेशन को बहुत अच्छा रखना है, क्योंकि आपका जो पेपर पूछा जाता है उसमें कैलकुलेशन अच्छे होते हैं। और अगर आपको गुना भाग जोड़ घटाव करना नहीं आएगा तो पेपर में बहुत ज्यादा आप समय बर्बाद करेंगे और वक्त की बर्बादी आपको सिलेक्शन से काफी कोसों दूर पीछे ढकेल देगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। साथ में जो क्वेश्चन होंगे वो काफी ज्यादा लेंदी होंगे, तो शुरू से लेंदी क्वेश्चंस को पढ़ करके इंटरप्रेट करके उसको लिखना सीख जाइए। इसके लिए बेहतर तरीका यह है कि 2017 और 2021 के सारे क्वेश्चन को आप कम से कम 2 से 3 बार लगा करके जाइए, ताकि एक लंबा आपको आदत लग जाएगा। इसके अलावा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पिछली बार का जो पेपर था 2022 के करीब में, उनमें जो क्वेश्चंस आए थे वो भी काफी लेंदी थे, तो आप उसका भी चयन करके उसका भी बढ़िया से मेरे भाई यहाँ पर जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर अपने आप को एक चैलेंज दीजिए कि भाई मुझे पूरा का पूरा जो पेपर है वो 2 घंटे में खत्म करना है, या कोशिश करिए मेरे भाई यहाँ पर कि उसमें 5 मिनट पहले जो है आप अपना मॉक टेस्ट सबमिट कर लीजिए। ऑनलाइन अगर आप दे रहे हैं तो, और ऑफलाइन दे रहे हैं तो भी 5 मिनट पहले। एक अपने आप को ये चैलेंज जो है वो मेरे भाई आपको दे करके अपने आप को रखना है। तो मैथ्स का पेपर 40 क्वेश्चन 2.5 नंबर 100 नंबर के हो गए, 35% आपको लेकर के आना है ताकि सेक्शनल कट ऑफ क्वालिफाई कर पाए। लेकिन जो मैथ्स का आपका सिलेबस है उसको मेरे भाई मैंने आपको बांट दिया 3 भागों में। जिस तरीके से आपको पेपर का पैटर्न समझना जरूरी है, उसी तरीके से आपको अपना सिलेबस भी समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि आनन फानन में बच्चे क्या होते हैं, कुछ भी पढ़ने चले जाते हैं, मतलब एकदम लग जाएंगे, ये पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, ध्यान ही नहीं दे रहे मेरे भाई यहाँ पे। उनको ये समझना जरूरी है कि अंतिम के 100 दिनों में क्या इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो इसी को लेकर के पूरे सिलेबस को मैंने 3 भागों में बांटा है। सबसे पहला जो कोर सब्जेक्ट है आपका, जहां से 60% क्वेश्चन आपका आता है, जो कोर चैप्टर है, उस कोर चैप्टर में सबसे पहले हो गया नंबर सिस्टम। मेरे भाई आपको नंबर सिस्टम नेक्स्ट लेवल का पढ़ना है। नेक्स्ट लेवल का मतलब नेक्स्ट लेवल आप ये मान करके चलिए। मैंने खुद यूपीएसआई का जो रिकॉर्डेड बैच है उसमें 20 से ज्यादा क्लासेस में नंबर सिस्टम पढ़ाया, और मैंने जब ये बैच शुरू किया था, जो रिकॉर्डेड बैच था, उसको नंबर सिस्टम से ही शुरू किया था। क्योंकि जब मैंने 2017-2021 के क्वेश्चन देखे भाई मेरा दिमाग खराब हुआ। मैंने कहा यार ये तो कैट लेवल तक के क्वेश्चन है और बच्चे अगर इसको पढ़ करके नहीं जाएंगे तो कैसे उनका भला होगा। तो नंबर सिस्टम आप भी एकदम बढ़िया पकड़ बना करके चलिएगा। इसके अलावा परसेंटेज की जो पूरा परिवार हो गया, परसेंटेज के परिवार में परसेंटेज आ गया, प्रॉफिट लॉस आ गया, SICI आ गया, जहां परसेंटेज का बढ़िया मतलब एक इस्तेमाल होता है, तो वो थोड़ा सा आपको पूरा पूरा पढ़ के जाना है। साथ में SI और CI मेरे भाई जो कि काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं, आप यहाँ वार्षिक के ऊपर में मत जाइएगा कि ईयरली वाला क्वेश्चन आप लगा रहे हैं, आप हाफ ईयरली लगाइएगा, 8 मंथली लगाइएगा, 5 मंथली लगाइएगा, डिफरेंस बिटवीन सेकंड ईयर एंड 4th ईयर, इस तरह के क्वेश्चंस को लगाइएगा। ठीक है, और आप अपने ऊपर में पकड़ बनाइएगा कि मुझे रेशियो के मेथड से जाना है कि सक्सेसिव के मेथड से जाना है, और कहां पर मुझे क्या लगाना है। सही तरीका सही जगह पर आपको लेकर के जाएगा और क्वेश्चन के
जो ऑप्शन है उसके ऊपर में भी ध्यान देते रहिएगा कि क्या हम इसमें डिजिटल सम लगा सकते हैं, यूनिट डिजिट लगा सकते हैं, डिविजिबिलिटी लगा सकते हैं, क्योंकि भूलिए मत आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो कि ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है। पेपर पेन से लिखना नहीं है, ऑप्शन टिक करना है। तो ये सारी चीजों के ऊपर में शुरू से पकड़ बना के चलिएगा। साथ में रेशियो और पार्टनरशिप वाला पूरा पूरा भाग हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया। तो ये जो पार्ट है, ये 5 चैप्टर जो है वो आपका कोर है, 60% आता है। तो इसको बार बार बढ़िया से पढ़िए। इसके ऊपर में पीवाईक्यू से प्रैक्टिस करिए, जो यूपीएसआई वाली आपकी बुक आती है उससे मंगा के प्रैक्टिस करिए, या सेक्शनल टेस्ट आप मेरे भाई यहां देकर के प्रैक्टिस करिए। ठीक है। दूसरा जो हो जाता है वो हो जाता है आपका रैंक डिसाइडर। मतलब ये एसएससी प्री में नहीं आते, ये एसएससी से थोड़ा सा मैंने रिलेट करवा दिया था। रैंक डिसाइडर जो हो गया वो मेरे भाई क्या हो गया, देखो ये वाला भाग जो है ये तो दुनिया पढ़ती है, लेकिन ये वाले पार्ट के ऊपर में लोग ध्यान नहीं देते हैं, और असल में ये रैंक लेकर के आता है। जैसे तुम ऐसे कह लो जीएस किंग मेकर है, तो उसी तरीके से ये रैंक मेकर है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, मैं मेरे भाई बहुत जल्दी एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की संपूर्ण वीडियो पढ़ा करके यूट्यूब पर आप लोगों के लिए अपलोड करने वाला हूं, तो ये फायदा हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी मैंने पहले से पढ़ा करके यूट्यूब पर डाल दी है, तो आप प्रोबेबिलिटी बाई आदित्य रंजन सर्च करोगे तो आ जाएगा, वो पूरा पढ़ लेना। सेट थ्योरी मेरे भाई ये भी हम आपको पढ़ा करके बहुत अच्छे से अभी यूट्यूब पर अपलोड करेंगे इन्हीं 90 दिनों के अंदर में, तो ये पढ़ लेना। और एपीजीपी बहुत पहले मैं पढ़ा चुका हूं, तो ये यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएगा। 2 चीजें यूट्यूब पर हैं और 2 मैं पढ़ा करके आपको डाल दूंगा। तो आपको ये चारों टॉपिक्स बहुत अच्छे से कमांड करके जाने हैं, ताकि आपका एक बढ़िया रैंक भी निकल करके आ पाए। ठीक है। और जो तीसरा हो जाता है वो एडवांस और डीआई वाला है। इसमें थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आपको इतना काफी है, जिसमें आपका डीआई हो गया, मेंसुरेशन हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, एचसीएफ एलसीएम हो गया। इस पे थोड़ा थोड़ा आप ध्यान देकर के चले जाएंगे तो भी आपकी बात बन जाएगी। यानी आपको कोर वाली चीजों पे और रैंक डिसाइडर पे ज्यादा फोकस करना है, ताकि आप बढ़िया स्कोर कर पाओ अपने पेपर में और बढ़िया मेरे भाई लेकर के आ पाओ। अब ऐसे में कई बार क्या होता है कि आपको ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, आप अलग अलग जगह भटक रहे हो, यूट्यूब खोज रहे हो, यहां भाग रहे हो, वहां जा रहे हो। तो इसमें मेरे भाई मैंने आप लोगों के लिए एक बढ़िया यूपीएसआई का एकदम रिकॉर्डेड बैच यानी वीडियो ऑन डिमांड बैच मैंने बना दिया है। इसके अंदर में मैंने पूरे यूपीएसआई के सारे 2017 के क्वेश्चंस, 2021 के क्वेश्चंस और साथ पे अपनी तरफ से सेल्फ मेड क्वेश्चंस को एकदम चैप्टर वाइज पढ़ाया है। आपका पूरा का पूरा सिलेबस मैंने कवर कर दिया है। तो अभी के 100 दिनों के हिसाब से आप यहां पर इस बैच को लेकर के अपने सारे टॉपिक्स खत्म कर सकते हैं। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको एकदम मेरे भाई यहां पर 0 टू हीरो लेवल के सारी चीजें हमने करा दी है। मैथ्स के सारे सेक्शनल टेस्ट हमने इसके अंदर में डाल दिए हैं, और यहां अभ्यास करने के लिए चैप्टर वाइज भी आपको डाल दिया है। और इसमें अभी हम यहाँ पर ये सारा भाग आपका कंप्लीट है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी लाइव पढ़ा देंगे इसी के अंदर एक डिटेल में, अच्छे वे में, तो बच्चों को वो भी बेनिफिट हो जाएगा। ये कहां से आपको मिलेगा, तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर आप जाएंगे, वहां जाने के बाद में आप इस बैच को ले पाएंगे। और फीस बहुत ही ज्यादा गिरा दी है मैंने इसकी, ताकि अभी यूपीएसआई का जो आया है मेरे भाई, इसमें बच्चे एडमिशन इसमें ले पाए। बहुत ज्यादा फीस थी, अभी सिर्फ 299 हमने यहाँ पर कर दिया है, और ये भी चंद घंटों के लिए है, चंद समय के लिए है यहाँ पर। तो आप आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर जाकर के यूपीएसआई के बैच में एनरोलमेंट लेकर के बढ़िया से पढ़ लीजिए। 4-4 साल, 3-3 साल के बाद में वैकेंसी आती है, और इसमें 300-400 रुपए का बैच कोई इतना महंगा नहीं है कि तुम अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है। बस ये कंटेंट इसका देखो, उसके बाद तुमको समझ में आएगा कि क्या इस बैच की एक्चुअल वर्थ है, क्या कीमत है। एक बार इसके अंदर सारी चीजें तुम कवर कर लोगे तो मेरे भाई तुम्हारा मैथ्स में 40 में 40 लाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। साथ में मेरे भाई जितना जरूरी पढ़ना है उतना ही जरूरी उसकी प्रैक्टिस करना भी है। तो जब बात प्रैक्टिस किया जाए तो वहां एक अच्छी किताब की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ जाती है, और इसके लिए यूपीएसआई की जो हमने ये किताब निकाली है मेरे भाई यहाँ पर, इसमें 2017, 2021 और साथ में कुछ सेल्फ मेड क्वेश्चंस भी हमने डाल दिए हैं। तो इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा, बहुत ही फायदा हो जाएगा। संपूर्ण एनालिसिस कराइए, और हर एक सवाल को मेरे भाई यहाँ पर जो है हमने आपको मेरे भाई 2-2, 3-3 तरीके से बनाने का पूरा प्रयास करा है। तो ये आपकी यूपीएसआई दारोगा वाली मेरे भाई यहाँ पर किताब है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मौजूद है। फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे, शॉपशी पे, तीनों पे है। ठीक है। और यहाँ स्मार्ट सॉल्यूशंस मेरे भाई, यहाँ मतलब एक्स मान करके नहीं, स्मार्ट सॉल्यूशंस आपको इस किताब में दिए गए हैं, और एरर फ्री कंटेंट है। एक चीज मैं आपको और बता दूं मेरे भाई, इस पे अभी जो प्राइस है वो लगभग 250 के करीब में जा रहा है ये किताब आपका, लेकिन अभी 48 घंटों के लिए इसको 170 से 180 के बीच में इसकी कीमत कर दी गई है। जब आप जाओगे फ्लिपकार्ट खोलोगे, देखो अभी 250 दिख रहा है। आप जब जाकर के बाई बॉक्स में क्लिक करोगे ना, तो आपको 170-180 के बीच में मेरे भाई यहाँ दिख जाएगा। तो आप इसको मंगा करके बढ़िया से प्रैक्टिस कर सकते हो। यूपीएसआई की सबसे बेस्ट किताब है, और फ्लिपकार्ट पर सबसे ज्यादा रेटिंग अगर किसी किताब की है यूपीएसआई के लिए तो वो यही है। ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है, देखो आपने मेरे भाई अपनी पढ़ाई कर ली, कंसेप्ट कर लिया, बैच से
प्रैक्टिस कर ली अपनी किताब से, लेकिन इसके अलावा एक और काम करना है, जो कि एक आखिरी यहां पर जो होगा कील होगा उस ताबूत के अंदर में, जो तुम्हें 40 में 40 लेकर के आएगा। और वो आखिरी काम यहां पर क्या होगा, डेली 30 मिनट खुद से प्रैक्टिस करना है कैलकुलेशन के ऊपर में, ठीक है। यूपीएसआई में सवाल मेरे भाई तुम्हें नहीं मारेगा, याद रखना, तुम्हें तुम्हारा समय मारेगा। किसी सवाल में तुम अटक गए, किसी के लैंग्वेज में तुम फंस गए, किसी के कैलकुलेशन में फंस गए, तो आता हुआ सवाल भी तुमको यहां पर जो है वो मेरे भाई रगड़ करके रख देगा। और याद करो, फिर ये मौका ये नहीं कि अगले 6 महीने के बाद में आना है, साल भर के बाद आना है, नहीं, 4 साल के बाद में वैकेंसी आ रही होती है, 3-3 साल 4-4 साल के बाद में। तो एक छोटी सी गलती पूरा तुमको बर्बाद कर देगी, तो वो गलती मत करना। डेली का डेली 30 मिनट कैलकुलेशन के ऊपर में ध्यान देना, जिसमें टेबल 1 से लेकर के 30 हो गया, स्क्वायर 1 से लेकर के 50 हो गया, क्यूब 1 से लेकर के 30 तक हो गया, कि एकदम टिप्स पर हो कि चक्रवृद्धि ब्याज में जब 5% के रेट के हिसाब से 3 साल का पूछ दिया जाए तो 5% 1/20, 20 से 21, 20 का क्यूब, 21 का क्यूब फटाक देना तुम्हारे पास में वहां पर हो। तुम्हें पता हो यहां पर कि 31 का क्यूब क्या होता है, तुम्हें पता हो मेरे भाई 29 का क्यूब क्या होता है, और नहीं पता होगा तो फिर दरोगा बनने का सपना तुम भूल जाओ। और इसके अलावा स्पेशल मैं बार बार कह रहा हूं, डिजिटल सम की जो वीडियो मैंने YouTube पर 2 पढ़ा करके डाली है उसको देख लो। कैलकुलेशन की जो 6 वीडियो डाली है देख लो। 8 वीडियो का कंपाइलेशन YouTube पर है, कैलकुलेशन वीडियोस बाय आदित्य रंजन सर, सर्च करिए, जाइए उसको देखिए और कैलकुलेशन को मास्टरी करिए। पहले उसी के अंदर मैंने बताया कि पढ़ लो, यहां से प्रैक्टिस कहां से करना है मैंने वो भी बता दिया है, और सारे सोर्सेस तुम्हारे फ्री हैं। सवाल कितना भी बेहतर तुमको क्यों ना समझ में आ जाए, कैलकुलेशन बेहतर नहीं है तो मेरे भाई तुम गुल गोबर करके चले आओगे। तो इन चीजों पर ध्यान दो, ये बहुत स्पेशल बातें हैं, ठीक है। बाकी समय सारणी से लेकर के सारी चीजें मैंने 100 दिन का जो मास्टर प्लान का वीडियो बनाया था, जो इसी चैनल पर है, आप जाकर के उसको भी देख सकते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया से बताया है। इसके अलावा पेपर में उस वीडियो में मेरे भाई 2 तरह के कमेंट आए थे कि पेपर ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, तो अभी ये स्पष्ट नहीं है। अगर पेपर ऑनलाइन होता है तो आप अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, ऑफलाइन भी होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस ऑनलाइन से ही अभी करना शुरू कर दो, या सेट से भी, मतलब प्रैक्टिस अपना करते रहो, टेस्ट अपना देते रहो, इस बात का ध्यान रखो। और जिन्होंने 100 दिनों की मास्टर प्लान वाली वीडियो नहीं देखी है वो जाकर के उसको देखें और बढ़िया से वहां समझे। बाकी इस बार मुझे आप लोगों से 40 में 40 किसी हाल में चाहिए, किसी सूरत में चाहिए। बढ़िया से आप टेस्ट दीजिए, टेस्ट की एनालिसिस करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए डेली के गाइडेंस के लिए। इसके अलावा आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी विचार है, कोई भी बातें हैं, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि अगली वीडियो आप किस चीज के ऊपर में चाहते हैं। क्या सिर्फ स्कोर वो मुद्दा हो सकता है जिसके ऊपर में हम चर्चा करें और इसके ऊपर में आपके मन की जो चिंतन है उसको दूर करें, या फिर आपका मूल विधि संविधान कैसे पढ़ा जाए उसके ऊपर में बात की जाए, या कोई और बात यहां पर की जाए, तो उसके ऊपर में भी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। चैनल आपका अपना है, आपके अपने लिए बना हुआ है, आपके अपने अपडेट्स के लिए बना हुआ है, तो दूसरों तक भी ये वीडियो को शेयर करके जरूर पहुंचाएं। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।